हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन पे बात की थी, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। जब हमने पोल्यूशन के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट इज पोल्यूशन, कि पोल्यूशन एक ऐसी अनडिजायरेबल चेंज है जो हमारे एनवायरनमेंट को आलूदा करती है, पोल्यूट करती है, तो दैट इज अवर पोल्यूशन। तो हमारे एनवायरनमेंट में एयर, सॉयल, वाटर ये सब आता है, दीज आर इट्स कंपोनेंट। तो एयर पोल्यूशन की बात हमने की थी कि हमारा एयर कैसे पोल्यूट होता है थ्रू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है ऊपर शेयर कर रहा हूँ, यू कैन चेक दैट। तो जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन इज एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हो सकते हैं, और अ फैक्टर विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट either becomes health hazard or unfit for use। यानी कि जब पानी में ऐसी चीजें चली जाती हों जिसकी वजह से हमारी वाटर की क्वालिटी जो है वो खराब हो, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हों, जिसकी वजह से हम उस पानी को यूज न कर पाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो वाटर पोल्यूटेड है, दैट इज वाटर पोल्यूशन। अब जो वाटर, ये जो डेफिनेशन है वाटर पोल्यूशन की, दिस डेफिनेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में पास किया था। अब आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था 1986, ऐसी आपको इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कब आया था, तो ये आप याद रखें। मूविंग अहेड, व्हाई डज इट मैटर कि हम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात क्यों करते हैं। एयर पोल्यूशन की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि एयर पोल्यूशन जो है इंडिया में थर्ड कॉज ऑफ डेथ है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि हम वाटर पोल्यूशन की बात अगर कर रहे हैं, व्हाई डज इट मैटर। तो सबसे पहले अगर हम यूएन की रिपोर्ट देखें तो मोर देन 3 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड वो मरते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज से। दुनिया में हर साल 3 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग मरते हैं ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, जिसमें से 1.2 मिलियन बच्चे मरते हैं पानी की बीमारियों से। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साल में 10 मिलियन डेथ्स होती हैं इंडिया में, जिसमें से 7.8 लाख जो होती हैं, these are because of lack of sewage system, lack of safe drinking water, lack of sanitary facilities and hygienic conditions। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में जो 10 मिलियन डेथ्स होती हैं एनुअली, उसमें से 7.8 लाख जो होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। और अगर हम देखें ग्राउंड वाटर की बात करें, तो ग्राउंड वाटर जो है हिंदुस्तान में जो 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1/3 ऑफ द इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें जो पानी है वो पीने के लायक ही नहीं है, बिकॉज ऑफ उसमें फ्लोराइड है, उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, उसमें सैलिनिटी है एंड दैट इज़ फुल ऑफ आर्सेनिक। यानी उसमें इन चीज़ों की मिकदार जो है इतनी ज़्यादा है जो कि टॉलरेंस लेवल से बहुत ज़्यादा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से हर साल जो है तकरीबन 1 लाख लोग जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस से मरते हैं हिंदुस्तान में। मूविंग अहेड, अगर हम वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट की बात करें, रिसोर्सेज के बेसिस पे जो रिपोर्ट बनती है, तो 70% जो इंडिया में वाटर सप्लाई है दैट इज सीवियरली पोल्यूटेड बाय सीवेज इफ्लुएंट्स। हमारे घरों से, फैक्ट्री से जो कूड़ा करकट निकलता है तो वो सारा जो हमारे वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनका कहना है कि हिंदुस्तान में जो 70% वाटर सप्लाई है दैट इज पोल्यूटेड। इन अनदर रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंडिया का जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है। और अगर हम वाटर क्वालिटी की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 120th, टोटल कंट्रीज़ की रैंकिंग जिनकी हुई है दैट इज़ 122। यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है दैट इज़ वेरी पुअर। और तो और हिंदुस्तान के 1.42 मिलियन विलेज, गाँव जो है उसमें से 1,96,813 विलेजेस जो है वहाँ पे केमिकल कंटामिनेशन है पानी में। यानी कि पानी में हैवी मेटल्स की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा है, नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही मुज़िर है। तो ये है कुछ चीज़ें
जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से ये एक हेल्थ हज़ार्ड बना हुआ है। और अभी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी डेथ्स, ओवर 1 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, ओवर 7.8 lakh people die annually because of non-treated sewage, because of poor sanitary facilities, because of no safe drinking water। तो आगे बढ़ते हैं कि वाटर पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है। सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दैट इज डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज। जो घरों से हमारा जो निकलता है कूड़ा करकट वो सारा चला जाता है वाटर बॉडीज में। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो कि इंडस्ट्री से हमारा निकलता है, फिर वो ट्रीटेड वाटर हो या दूसरी चीज़ें हो, तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डायरेक्टली जो है वाटर में चली जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। एंड इंडस्ट्रीज से एक और पोल्यूशन होता है, दैट इज थर्मल पोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज से जो ट्रीटेड वाटर निकलता है वो दैट इज हॉट वाटर, जिसकी वजह से जो है हमारा पानी जो है पोल्यूट हो जाता है ड्यू टू हीट। उसके बाद जो है कंसर्न दैट इज सरफेस रन ऑफ, जिसको हम फार्म रन ऑफ भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रन ऑफ, जहाँ पे हमारा जो है एग्रीकल्चर में हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, हमने डिफरेंट केमिकल्स यूज़ की हुई होती हैं। तो जब बारिश होती है तो उसकी वजह से जो है वो बह जाता है, एंड दैट वो जो सारा फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, बाकी जितने भी केमिकल्स हैं वो वहाँ से होके हमारे रिवर्स में चला जाता है और दूसरी वाटर बॉडीज में चला जाता है। उसकी वजह से भी वो हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑयल इफ्लुएंट्स, जब पानी में हमारा जो है ऑयल चला जाता है उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है जो डंप किया जाता है इन सीज में, इसकी वजह से भी जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से भी वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसके बाद अगर हम अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो रिफ्यूज डंप्स, हमारी सेप्टिक टैंक्स, हमारा सीपेज पिट्स, हमारी माइनिंग्स एक्टिविटीज जो हम करते हैं, उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। अभी मैंने बात की थी कि ऑयल एफ्लुएंट्स की, यानी ऑयल स्पिल्स, जब हमारा ऑयल जो है वो चला जाता है वाटर बॉडीज में। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा ऑयल जब लीक हो जाता है वाटर बॉडीज में ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स और अदर एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज, तब जाके हमारा जो ऑयल है ये एक लेयर बनाता है इस पे वाटर पे, जिसकी वजह से ये पोल्यूट हो जाता है वाटर, और इसमें जो एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना है, जो लाइफ है इसमें, वो खराब हो जाती है, या ये वाटर जो है ये अनफिट बन जाता है फॉर यूज। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो लगभग ओवर 10 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल स्पिल्ड इन ओशंस एनुअली, यानी 10 मिलियन टन्स जो है ऑयल जो है वो ओशंस में हर साल जो है बह जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड अदर एक्सट्रैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन की जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो इफेक्ट्स हैं एक्वाटिक लाइफ पे, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बेसिस पे हम बताते हैं कि इट अफेक्ट्स दिस एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो उसमें से पहला हमारा है दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये सिंपली वही ऑक्सीजन है, इट्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे वाटर में डिजॉल्व होता है। हमारे जो एक्वाटिक फौना है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, वो यूजुअली जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो वाटर से लेते हैं, दिस इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन उनके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है तो इट विल अफेक्ट देयर लाइफ। तो इसी बेसिस पे हमारा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, अगर वो 8 ppm से कम है, 8 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से कम है, तब जाके वो कंटेमिनेशन में आता है। अगर वो 4 ppm से कम है तब हमारा वाटर जो है वो हैवीली पोल्यूटेड है। और एक अनपोल्यूटेड वाटर के लिए तो हमारा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए दैट शुड बी 14 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 8 से कम हमारा कंटेमिनेशन में आता है और 4 से कम हैवीली पोल्यूटेड। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे है दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। व्हाट इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर हम बात करें तो ये इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मिलीग्राम्स में इसको हम मेजर करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप उसको सिंपली ये याद रखें कि वो ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, जो हमारा पोल्यूटेड मटेरियल है, अगर वो ऑर्गेनिक मटेरियल है
तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना भी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूज करते हैं वो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा, यानी जितना ऑक्सीजन उनको ज़्यादा चाहिए होगा, उसका मतलब वहाँ ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा है, उतना पोल्यूशन ज़्यादा है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिनोट्स, नीचे होगा लेस पोल्यूशन, हाई पोल्यूशन, नन ऑफ दीज, इट डजंट मैटर। तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका ज़्यादा है तब जाके इट डिनोट्स हाई पोल्यूशन, और जहाँ पे हाई बीओडी जो है ज़्यादा होता है वहाँ पे डीओ जो हमारा है डिजॉल्व ऑक्सीजन वो कम होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो जो है फूड चेन की एक लेवल से दूसरी लेवल तक चला जाता है ड्यू टू कंजप्शन। तो जब वो एक लेवल से दूसरी लेवल तक चला गया तो वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है, मैग्नीफाई होती है, बढ़ जाती है, इसीलिए उसको इसका नाम है बायो मैग्निफिकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है हमारा जो टॉक्सिक मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होता है वो हमारी एक लेवल से दूसरी लेवल तक चली जाती है और इंक्रीज होती जाती है। और जब ये इंक्रीज होती जाती है तो एक ऐसा लेवल आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा हो जाएगा और उसकी डेथ होगी। मोस्ट कॉमनली अगर हम इनकी बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन तो डीडीटी हम बात करते हैं। डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो है हम यूज करते हैं अपने फील्ड्स में एज ए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं डीडीटी की, तो पहले ये जब रन ऑफ से रिवर्स में चला जाता है, वहां पे फिश हैं तो उनके अंदर चला गया डीडीटी। अब ये एक्यूमुलेट होता रहा होता रहा होता रहा, तो फिश को किसी परिंदे ने खा लिया तो उसमें चला गया, अब उसको वल्चर ने खाया तो वल्चर में आ गया। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि वल्चर जो है इंडिया में दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ दिस डीडीटी, क्योंकि उनका जो इस बायोमैग्निफिक की वजह से दे आर on the verge of extinction. Only there are 3 or 4 species जो कि हरियाणा में they are protected somewhere. So that is our biological magnification. So जब हम consequences पे आते हैं कि वाटर पोल्यूशन जब अब हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात वाटर के साथ हमारी जो लाइफ एसोसिएटेड है दैट इज एक्वाटिक लाइफ। हमारे एक्वाटिक प्लांट्स, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स, तो उनको जो इससे प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या है कि डीऑक्सीजनेशन हो जाता है उनको, यानी उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो मैंने बताया था डिजॉल्व ऑक्सीजन, जब पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उनको उसकी वजह से थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट टू देयर लाइफ। क्योंकि जब पोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए सीवेज को। तो जो एक्वाटिक लाइफ जो है प्लांट्स और एनिमल्स, उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो कम बचता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इज दैट कि कंटेमिनेटेड वाटर जो हमारा होता है, जो पोल्यूटेड वाटर हमारा होता है, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेज, वाटर बोर्न डिजीजेज जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारा है कॉलरा हुआ, टाइफाइड है, हमारा डायरिया है, लेप्टोस्पायरोसिस है, गियार्डिया है, बोटुलिज्म है। सो ये जितनी भी बीमारियां हैं दीज आर वाटर बोर्न डिजीजेस, पानी के गंदा होने से ये बीमारियां होती है। अनदर कॉन्सिक्वेंस इज कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हमारे रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज होता है सीज में, तो उसकी वजह से जो है दोज आर कार्सिनोजेनिक। जब ह्यूमंस उस वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दैट वाटर इज वेरी डेंजरस because that contains many isotopes of different elements like iodine 131 and strontium 90। अदर कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वाटर पोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रीज से जो हमारा निकलता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, हमारी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, या हमारी हैवी मेटल इंडस्ट्रीज है जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती है आपकी। तो वहाँ से जो वाटर निकलता है वो हॉट वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। और थर्मल पोल्यूशन जब हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा जो एक्वाटिक लाइफ है उसको इफेक्ट होता है। उसके बाद है हमारा सीवेज और बाकी पोल्यूटेंट्स जो है। अब हमारा सीवेज जो ऑर्गेनिक मैटर वहां चला गया पानी में,
तो उसकी वजह से वहाँ एल्गल ग्रोथ भी हो जाती है, यानी वहाँ पे एल्गा ग्रो हो जाता है। तो जब ये ग्रो होता है बहुत ही भारी तादाद से, तो इट कॉजेज ब्लूमिंग और इट्रोफिकेशन। ब्लूमिंग और इट्रोफिकेशन जैसे कि यहाँ पे होता है। इट्रोफिकेशन हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एल्गल ग्रोथ होगी, अब वहाँ पे एल्गल कॉलोनी बन गई, ब्लूम बन गया, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब जब इसमें ये आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, तो एक्वाटिक लाइफ जो थी उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम होगा, तो क्या होगा कि इट डिटेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। उसके बाद हमारा ऑयल स्पिलेज है, जो हमने बताया था कि पानी में जो ऑयल चला जाता है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे एक थिक लेयर बन जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको हम ऑयल स्लिक बोलते हैं। और ये ऑयल स्लिक जो है वाटर की सरफेस पे बनता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है एयर से वो कट जाती है वाटर में। अब जब ऑक्सीजन और सनलाइट कट हो गई थ्रू दिस ऑयल स्लिक, ऑयल लेयर, तो हमारा जो फ्लोरा और फौना है वाटर बॉडीज में, तो दैट इज हैविली इफेक्टेड, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, एंड दे डाई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड के हेल्थ इफेक्ट्स। अब हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स जो है, सम आर ऑर्गेनिक, हमारा सीवेज उसमें आता है, सम आर इनऑर्गेनिक जिसमें हमारा हैवी मेटल्स आएगा, सम आर रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे हम उन्हीं पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आवर मर्करी। आपने सुना होगा मर्करी कंटेमिनेशन। मर्करी डाइमिथाइल की फॉर्म है, यानी मिथाइल मर्करी जो है वो जब बायोमैग्निफिकेशन के अंडर जाता है, यानी जब उसकी जो एक्यूमुलेशन कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है फिशेस में, तब फिशेस को कंज्यूम करता है ह्यूमन। जब ह्यूमंस ने फिशेस को कंज्यूम करता है तो इसकी वजह से जो है मर्करी पॉइजनिंग होती है एंड इट कॉजेज मिनामाटा डिजीज। मिनामाटा डिजीज जो है इज ए क्रिपलिंग डिफॉर्मिटी, यानी कि एक टाइप का पैरालिसिस है कि इंसान जो है पैरालाइज हो जाता है। ये मिनामाटा डिजीज जो है सबसे पहले मिनामाटा बे जापान में इसको देखा गया था 1952 में। तो ये भी याद रखना है कि सबसे पहले मिनामाटा डिजीज कहाँ पे पाई गई थी, जापान में 1952 में। तो अब वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट, तो वहाँ आप मरकरी लिखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पोल्यूटेंट जो है दैट इज कैडमियम। ये भी एक हैवी मेटल है जिसकी वजह से इटाई इटाई डिजीज होती है, जहाँ पे हमारा किडनी डैमेज है, हाइपरटेंशन उसमें आता है, एनीमिया आता है। ये भी जापान में देखा गया था इन 1942 सबसे पहले। मूविंग फॉरवर्ड हमारा नाइट्रेट्स। हमने एयर पोल्यूशन में भी बोला था कि नाइट्रेट या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं वो बहुत ही इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को। तो अगर हमने ऐसा वाटर कंज्यूम किया जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार या नाइट्रेट्स की मिकदार जो है ज्यादा है, तो वहाँ क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में वो बन जाता है मिथेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की वो कम हो जाए। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में भी बोला था, वैसे यहाँ पे भी जो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिजीज है मिथेमोग्लोबिनीमिया या इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम कहते हैं, हो जाता है। और इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चिल्ड्रंस का स्किन का कलर हो जाता है वो ब्लू हो जाता है, लिप्स उसके ब्लू हो जाते हैं, आईलिड्स की ब्लू हो जाती हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स की वजह से जब उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा होती है, तब जाके ये डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है कम हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हमारा आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड्स की वजह से जो है फ्लोरोसिस होता है, और इसके जो सिम्टम्स है, इसमें सबसे पहला सिम्टम है कि मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग ऑफ टीथ यानी कि टीथ पे वो दाने पड़ जाते हैं, यानी खराबी हो जाती है दांतों की, या वीकनेस वीकनेस की वजह से जो उसमें वो पिगमेंटेशन आ जाता है टीथ में। इसके बाद हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, बॉडी शेप जो है या पोस्चर जो है वो खत्म हो जाता है, और हमारी नीज जो है वो कमजोर हो जाती हैं। वो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लोरोसिस, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। आफ्टर दैट वी हैव आर्सेनिक। आर्सेनिक भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूशन का। आर्सेनिक पॉइजनिंग जिसकी वजह से होता है, और जिसमें सबसे कॉमन डिजीजेज है डायरिया, वोमिटिंग या हेयर लॉस, स्टोमक पेन, तो ये सब जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से होता है। और आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से हमारा जो फिंगर नेल का पिगमेंटेशन होता है वो चेंज होता है,
जिसकी वजह से हमारी जो मी लाइन्स बन जाती है, वो सफ़ेद सफ़ेद लाइन्स जो हमारी नेल्स पे बनता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। और हम कहते हैं कि वो दैट इज़ कैल्शियम की कमी, वो कैल्शियम की कमी नहीं है, दैट इज़ आर्सेनिक पॉइजनिंग। जब हमारे पानी में आर्सेनिक ज़्यादा होता है, तो आर्सेनिक जब एक्यूमुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हमारा जो फिंगर नेल्स का पिगमेंटेशन वो चेंज होता है, या कभी कभी फिंगर नेल ही खराब हो जाता है, जिसको हम लिकोनिया स्ट्रेटा भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्रोमियम, जिसकी वजह से हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, and it also causes nervous and kidney disorders. Then we have cobalt. It is responsible for various body ailments like low blood pressure, bone defects, paralysis, diarrhea, lung irritation. तो ये कोबाल्ट की वजह से होता है। आफ्टर दैट हमारा जो रेडियो एक्टिव हमारे हैं आइसोटोप्स, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, आयोडीन 131 इज वन ऑफ द आइसोटोप, जिसकी वजह से हमारा वाइट ब्लड सेल्स जो डैमेज हो जाती है, हमारा बोन मैरो डैमेज हो जाता है। आप ये समझ लीजिए इट लीड्स टू कैंसर डायरेक्टली। एंड सेकेंड रेडियो आइसोटोप इज स्ट्रोनियम 90, जो कि हमारी बोन्स में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से बोन कैंसर हो जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर हेल्थ इफेक्ट्स। तो ये बस आप याद रखिएगा, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, आप इनको नोट करेंगे। सो अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। फर्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है सीवेज मैनेजमेंट को सुधारना, ताकि हमारा वाटर क्वालिटी जो है वो रिस्टोर हो। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई है, ताकि वो अच्छी तरह अपने हिसाब से इसको सीवेज को मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए और ट्रीट कर पाए। उसके बाद हमारा जो है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि चेक करेगा जो डिस्चार्ज निकलता है वाटर बॉडीज में उसको डायरेक्टली। उसके बाद मॉनिटरिंग नेटवर्क्स को सेटअप करना, जो कि हमारी वाटर क्वालिटी की असेसमेंट को चेक करें। हमारा जो वाटर क्वालिटी है उसको चेक करेंगे। डिफरेंट लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे आपकी वाटर क्वालिटी को पहले चेक कर सकते हैं। जब कोई नया प्रोजेक्ट निकलता है वाटर रिलेटेड या सैनिटरी रिलेटेड, तो तब पहले उस वाटर को चेक करें, उसमें देखें कि उसमें एलिमेंट्स का कंटेंट कितना है। अगर टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा है तो उसको यूज़ ना करें, या अगर यूज़ करें तो ट्रीटमेंट के बाद ही यूज़ करें। उसके बाद हमारा आता है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो लोगों तक एक साफ सुथरा पानी पहुंच जाए, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद होता है हमारा जो लेजिस्लेशन है उसको इन्फोर्स किया जाए अच्छे से। हमारे जो लॉज है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, उसके जो डायरेक्टिव्स हैं, उसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छी तरह से अप्लाई किया जाए, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने 2013 में जो है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इसको अपनाया, ताकि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को कैसे बचाएं थ्रू बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन। So many initiatives were taken, many are being taken now. So it's our responsibility also कि हम जो है सीवेज जो कूड़ा करकट है इसको नदी नालों में ना फेंकें, इसको अच्छी तरीके से डस्टबिन में डालें, ताकि वो उसको जब हमारी म्यूनिसिपलिटीज़ की गाड़ियाँ आएँ वो उसको डिफरेंट लैंडफिल्स या डिफरेंट जहाँ पे हम इसको डंप करते हैं वहाँ ले जाएं, बल्कि इसको अपनी नदी नालों में ना फेंकें। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनोवेशन जो इंडिया में यूज़ की जाती हैं टू कर्ब द वाटर पोल्यूशन, उसमें सबसे पहला है कि सीवेज वाटर जो है उसको ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करना थ्रू टेक्नोलॉजी। ऑल्सो यूजिंग फ्लोटिंग वेटलैंड्स टू मेक वाटर बॉडीज पोल्यूटेंट फ्री। थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर विद इन 30 मिनट्स यूजिंग डिसइंफेक्टेंट रिएक्टर्स। इसको भी पायलट प्रोसेस पे देखा गया था कि ग्राउंड वाटर को हम जल्द से जल्द कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं थ्रू दीज रिएक्टर्स। एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्रीटिंग वाटर विद ह्यूमन हेयर। ये देखा गया था कि जब वाटर को हम ट्रीट करते हैं ह्यूमन हेयर से, स्पेशली दैट वाटर जो कि कंटामिनेटेड है थ्रू बाय ऑयल, यानी जिसमें ऑयल जिस वाटर में हो, वहाँ देखा गया था एक्सपेरिमेंट में कि 90% ऑफ ऑयल इन्फ्लुएंस जो है वो ह्यूमन हेयर की वजह से पानी में चला गया था। तो ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव एक टेक्नोलॉजी है जो है इंडिया में डेवलप हुई है। आफ्टर दैट यूजिंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, यानी वाटर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स से कैसे हम सुधारेंगे, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है या सीवेज ट्रीटमेंट है, उसको कैसे रोबोटिक्स से निकालेंगे। ये भी इंडिया में एक इनोवेटिव मेथड निकाला गया था। सो दीज आर 5 इनोवेशंस जो इंडिया में अभी चल रही हैं ऑन पायलट बेसिस, जिसकी वजह से हम जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर सक्सेसफुल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।